अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हमारी शीन के ऑर्डर से शीन का जो है वो ऑर्डर किया था मैंने कुछ दिन पहले, जो कि अब हमें मिल चुका है। और घरेलू आवाम जो है वो मुझे तंग कर रही थी कि मम्मी पार्सल ओपन करें। मम्मी, मैंने कहा भैया आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, पीछे हटो। लेकिन कहाँ सुकून होना है, दो बच्चों को कोई सुकून नहीं है। एक तो एक मीरब थी और उसके डैडी भी साथ शुरू हुए, पार्सल खोलो जी पार्सल खोलो। मैंने कहा अच्छा भाई खोल रहे सब्र करो। इनको तो सुकून मिलता ही नहीं जब ये देख लेते हैं ना भाई ऑर्डर आ गया है। तब पहले तो मीरब ज़्यादा तंग करती थी, आज तो उसके डैडी भी साथ ही शुरू हुए कि मम्मी खोलो। अच्छा, मैंने कहा मैं खोलती हूँ भाई, मैंने ऑर्डर किया है मैं खोल लूँगी भाई, आप लोगों को क्या है, क्या मसला क्या है। तो किस किस के साथ इस तरह होता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इनके कहने पे मैं जो हूँ वो बैठ गई थी खोलने के लिए। मैंने कहा चलो मैं वीडियो बनाऊँ और खोलूँ भी सही साथ में। और मीरब जो है वो कह रही है मामा मेरे लिए आपने बनाना फूड कंटेनर ऑर्डर किया। मैंने कहा नहीं भाई मैं भूल गई, सब कुछ ऑर्डर कर लिया। अच्छा, ये मैंने ना घर की मज़े मज़े की चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए ना ऑर्डर की थी कुछ चीज़ें, जो है ना मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ ना। तो ये बेकिंग के लिए मैंने ऑर्डर किया था, साथ में मैं ना इसलिए पिक्चर अटैच करी हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि बेसिकली हैं क्या चीज़ें और ये किस तरह से यूज़ में होनी है। क्योंकि अब मैं एक एक चीज़ जो है हर जगह आप लोगों को लगा के दिखा तो नहीं सकती ना, क्योंकि उनको कैप्चर करना ही मुश्किल हो जाएगा और वीडियो इतनी लॉन्ग जा पड़ेगी कि जिसकी कोई हद है। तो इस तरह से जो है ना मैंने सोचा कि मैं इनकी पिक्चर्स ही शीन से जो है ना वो स्क्रीनशॉट लेके साथ ही लगा दूंगी। तो ये एक बेसिकली बॉक्स कंटेनर सा था और इसको जो है ना आप अपने कबर्ड्स में लगा सकते हैं और इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। मतलब कि कबर्ड का जो डोर होता है या फिर कहीं पे भी आप अगर आपको ज़रूरत है कि यहाँ पर कुछ लगाना चाहिए तो आप लोग वहाँ लगा के जो है ना। और उसके साथ जो है ना अटैचमेंट भी दी हुई है, मतलब कि इसको अटैच करने के लिए कुछ ना कुछ साथ में जो है ना इन चीज़ों के दिया हुआ है। तो मुझे लग रहा था शायद इस तरह का कुछ सीन नहीं होगा, तो ये मैंने एक मैट भी ऑर्डर किया है। अक्सर पिज़्ज़ा वगैरह बनाने में और बेकिंग करने में बड़ा ये हेल्पफुल रहता है। तो मैं जो हूँ वो चॉपिंग बोर्ड पे ही कर रही होती हूँ मोस्टली। जो मैंने अपना रोटी बनाने के लिए बोर्ड रखा हुआ है तो उस पे मैं कर रही होती हूँ। तो मैंने कहा व्हाई नॉट मैं ये ऑर्डर कर लूँ। तो ये थोड़ा साइज़ में मुझे छोटा लग रहा था क्योंकि जो पिज़्ज़ा पैन है ना हमारा, उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो मुझे ज़ाहिर है जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता। तो ये मेरे पूछ रही थी ये क्या है, तो मैं उससे बता रही थी कि ऐसे ऐसे इस पे रोल रोल करते हैं और फिर ये बन जाता है पिज़्ज़ा। तो मैं उसको करके दिखा रही थी। तो साथ में जो है ना मीरा भी एक्साइटेड हुई हुई थी कि क्या क्या चीज़ें हैं और मुझे उसको साथ में एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा था कि ये चीज़ है और ये चीज़ है। तो अक्सर वो मुझे कहती है कि मेरे लिए बनाना फूड कंटेनर ऑर्डर करना, बनाना कंटेनर ऑर्डर करना। मैं ना जब भी ऑर्डर करती हूँ मैं भूल जाती हूँ, वो बेचारी मुझे 2-3 मंथ से कह रही है। तो अक्सर तो मैं ऐसे ही ऑर्डर कर देती हूँ और मैं खुद ही भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने एक हैंगिंग के लिए ऑर्डर कर दिया था। इस पे आप टॉवल वगैरह या फिर किचन के जो क्लीनिंग स्टफ़ होते हैं वो हैंग कर सकते हैं। और अमन जो है वो हमारा उम, उसका कवर मैंने ऑर्डर कर दिया था क्योंकि हमारा जो है वो होप के बिल्कुल साथ है इलेक्ट्रिक स्टोव जो है वो हमारा। तो उसकी वजह से ना जो ये माइक्रोवेव हमारा बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको ना ऑर्डर ही कर लूँ क्योंकि मुझे अक्सर स्पंज से जो है वो इसे बहुत रगड़ रगड़ के क्लीन करना पड़ता है। उसका ये हाल हो जाता है, मतलब कि अगर मैंने एक हफ़्ता माइक्रोवेव को बाहर से क्लीन अच्छे से नहीं किया है तो वो इतना ग्रीसी हो जाएगा कि मुझे उसके लिए स्प्रेज यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये मैंने ऑर्डर कर दिया था कि काफ़ी अच्छा था ये भी ना। और एक मैंने ये ऑर्डर किया था डिफरेंट शेप में इसकी जो है ना वो सेटिंग हो सकती है। एक तो मेरे पास ग्रेडर था नहीं तो मैंने कहा ग्रेडर ऑर्डर कर दूं, लेकिन फिर मैंने कहा ये मैं कर लेती हूँ जिसमें डिफरेंट शेप्स में ही मैं कटिंग जो है वो इजीली कर लूँगी।
तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो फिर मैंने ये ऑर्डर कर लिया। इसमें हम कुछ भी जो है वो ग्रेड कर सकते हैं और डिफरेंट शेप्स में कर सकते हैं। तो इस तरह के तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रश था, तो मैंने ये भी ऑर्डर किया था। अच्छा, ये मशीन वगैरह में ना जब हम कपड़े वॉश करते हैं तो उसमें ना बाल जो है वो इकट्ठे होते रहते हैं। उसका जो वो होता है ना रबड़ सा लगा हुआ मशीन में, तो उसके ये उसे निकालने के लिए भी हेल्पफुल रहता है। और अगर आपने छोटे छोटे कॉर्नर्स क्लीन करने हैं ना, जहाँ पर आपका मतलब कि क्लीनिंग का कोई भी स्पंज वगैरह नहीं जा सकता है, तो ये भी उसे क्लीन कर देगा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये भी मैंने ऑर्डर कर दिया था। मुझे अक्सर प्लेट यूज़ करती हूँ ना मैं, क्योंकि अब आप स्पून जो है वो किचन के स्लैब पे इस तरह से नहीं रख सकते और स्टेन्स भी पड़ जाते हैं। बस मीरब कह रही थी मामा ये क्या है, तो मैं उसको बता रही थी कि ये ऐसे है और इसको इस तरह से यूज़ करना है। तो बीच में उसका छोटा सा हाथ आ जाता है वीडियो के बीच में। मैं उसे कहती हूँ आप बैठ जाओ आराम से और दूर से देखती रहो, बैठ जाओ मेरे साथ ही सोफे पे बैठ जाओ। बेचारी थोड़ी देर सुकून से बैठती है, फिर वापस खड़ी हो जाती है। तो अक्सर मेरा ना इसलिए भी दिल नहीं कर रहा होता पार्सल ओपन करने का, ये खड़ी है तो ये इसने मुझे बीच में तंग ही करना है ना वीडियो के। तो मोस्टली मेरी ट्राई यही होती है कि जब ये स्कूल गई हो ना, तब मैं जो है ना वो ओपन कर लूँ अपना पार्सल और वीडियो बना लूँ। समटाइम्स तो ये होता है कि मुझे ऐसे ही ओपन करना पड़ जाता है इनके प्रेशर की वजह से, और मैं वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ। तो एक स्क्रीन क्लीनिंग वाइप्स जो हैं वो ऑर्डर की थी हम लोगों ने। और ये एक ट्रे थी जो कि मैंने ऑर्डर की थी मीडियम साइज़ में, आई थिंक मैंने ऑर्डर की थी। तो थोड़ा मुझे छोटा लग रहा था, आई थिंक मुझे लार्ज करना चाहिए था, लेकिन अच्छा था, अच्छी क्वालिटी थी, वुड इसकी अच्छी थी, अच्छा लगा मुझे। तो वुडन ट्रे थी ना, तो मैं सोच रही हूँ कब से कि मैं अब रेगुलर जो है वो अपने व्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दूँ। अब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत भी काफ़ी बेहतर हो गई है इंजेक्शंस के बाद। पहले तो मुझे एनर्जी लेवल जो है ना बहुत डाउन था, तो उसकी वजह से जो है ना वो मैं प्रॉपर व्लॉग्स नहीं बना पाती थी। और लाइक जैसे टिप्स हो गई वो दे देता है इंसान, या कुकिंग क्लीनिंग की बना लेता है, तो उस तरह की मैं नहीं बना पा रही थी। अक्सर आप लोगों ने देखा ही होगा मैं मोस्टली शॉपिंग व्लॉग्स ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि तबीयत की वजह से जो है ना मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो इंशाल्लाह अब मैं ट्राई करूँगी कि दिसंबर में तो खैर हम लोगों की शॉपिंग काफ़ी होनी है, तो उसके व्लॉग्स शेयर कर दूँ। और जनवरी से जो है ना इंशाल्लाह आपको प्रॉपर जो है ना वो डेली व्लॉग्स, मतलब के रूटीन व्लॉग्स कह सकते हैं आप, आपको देखने को मिलेंगे। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उन सब के आंसर्स जो है वो मैं आपको वीडियो के थ्रू ही दे दिया करूँगी। और ये एक ऑर्गेनाइज़र्स हैं जो कि मैंने साइड टेबल की ड्रॉर के लिए ऑर्डर किए थे, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा मेस जो है वो एक साल में इकट्ठा हो चुका है। अब मुझे उसको क्लीन करना है और उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। तो मैंने कहा कि मैं ऑर्गेनाइज़र्स भी ऑर्डर कर लूँ छोटे छोटे से, क्योंकि आप यहाँ पे जाए ना आपको समझ में नहीं आती, और वो इतने बड़े बड़े होते हैं। अगर ऑर्गेनाइज़र मिलते भी हैं तो ये एक छोटा सा चॉपिंग बोर्ड था जो कि मैंने ऐसे ही फ्रूट्स कट करने के लिए ऑर्डर कर दिया था। लास्ट टाइम मैं गई थी लेने के लिए, लेकिन मैं चॉपिंग बोर्ड भूल के बाकी सारी चीज़ें लेके आ गई थी। तो ये तो मेरा हाल है। और एक ये जो है मैंने ऑर्डर किया था अपने लिए, मैं इसे जो है अपनी आईब्रोज जो है वो ट्रिम कर लेती हूँ, और ये बड़ा अच्छा चलता है। तो पहले वाला जो मेरे पास था ना उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, शायद वो 1.5 यूरो का था, और ये इसकी प्राइस थी 3 यूरो शायद समथिंग थी। तो इसकी क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी मुझे लगी और थोड़ा उससे ज़्यादा बेहतर लगा। तो इससे मैं अपर लिप्स भी कर लेती हूँ। अब कौन बार बार सैलून जो है वो जाए, तो मैंने ना इस तरह की चीज़ें यहाँ पर लेके रख लेती हूँ, ताकि मैं इजीली जो है वो अपनी आईब्रोज जो है वो और अपर लिप्स जो है वो ट्रिम कर लूँ। और आईब्रोज जो है वो मैं शेप नहीं देती हूँ, बस ऊपर नीचे से जो है ना एक्स्ट्रा जो हेयर आ जाते हैं उनको रिमूव कर देती हूँ इसी से ही। और ये लाइनर्स हैं कुछ जो कि मैंने ड्रॉर्स वगैरह के लिए ऑर्डर किए हैं, कैबिनेट्स के लिए। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े से नहीं हैं। पाकिस्तान में आप देख के ले लेते हैं ना चीज़ें, बस ऑनलाइन में ये होता है कि साइज़ भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होती है। तो इस तरह से मेरे साथ जो है ना वो सीन कुछ हुआ कि ये तो मैंने
3 थे डिफरेंट। और अब देखे छोटा सा हाथ आगे आया है और वो लेके चला गया है। इस तरह की जो है हरकतें हमारे घर में होती है। और ये भी एक ऑर्गेनाइजर्स का सेट था जो कि पूरा होगा तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अलग अलग से पड़े हुए थे ना उसमें बॉक्स में। तो ये भी मैंने ड्रॉर के लिए ले लिया था, साइड टेबल के लिए। और आई डोंट नो इसमें क्या है, अब ये खुलता है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ इसमें क्या है। हाँ, ये एक पॉकेट मिरर है। तो पॉकेट मिरर से मुझे याद आया, मैंने ना सऊदी अरब हम लोग गए थे उम्रा के लिए, तो मेरे ना बैग में जो है ना, हैंड बैग में पॉकेट मिरर रखा हुआ था। आप प्लीज़ पॉकेट मिरर जो है ना अपनी फ़्लाइट्स के लिए ना रखा करें। तो कतर एयरपोर्ट पे जो है ना हमारा स्टे था। कतर एयरपोर्ट पे जब हम उतरे, लैंड किए, उन्होंने तो मेरा बैग चेक किया तो उसमें तो कुछ हो, वो तो परेशान हो गए। उन्होंने प्रॉपर मेरा बैग ले लिया, एक एक चीज़ खोली खोली खोली। उसमें तो मैंने इतनी उसमें चीज़ें डाली हुई थी जिसकी कोई हद है। ज़ाहिर है मेरे पास छोटी बच्ची थी उस टाइम, मीरब, मैंने उसकी चीज़ें, अपना मेकअप और पता नहीं क्या कुछ डाला हुआ था। उन बेचारों ने चेक किया और निकला तो ये पॉकेट मिरर निकला ना। तो वो बेचारे भी पिटने लगे कि ये क्या है। तो आप लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने हैंड बैग में जो है ये मिरर वगैरह ना रखें तो ही बेहतर होगा। और मैं भी परेशान हुई हुई हूँ, बार बार वो मशीन के आगे करे और मशीन टी 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 करी जाए और मैं डर रही हूँ। मैंने कहा हाय मैंने इसमें क्या रख दिया है जो कि मुझे मिल ही नहीं रहा। और ये ट्राउज़र्स थे जो मैंने 2 ऑर्डर किए थे ऐसे ही रात में पहनने के लिए, लेकिन मुझे इनका स्टफ़ और क्वालिटी कुछ ख़ास अच्छी नहीं लगी है। बस ऐसे से ही है। मैंने कहा चलो 1-2 मंथ पहन के बंदा फेंक देगा, अब मैं क्या इसको रिटर्न करवाने लगूँ। तो मुझे तो नहीं अच्छे लगे थे। और ये एक जूसर मशीन थी जो हमने ऑर्डर की थी। और ये चार्जेबल है ना, मतलब कि आपके इसके साथ चार्जर मिलेगा और आपको इसको चार्ज करना पड़ता है। और हम लोगों ने जो है ना वो इसमें जूस भी बना के देखा तो अच्छा मज़े का क्विक जो है ना वो जूस जो है इसमें बन जाता है। तो अक्सर जो है वो मैंने ऑरेंज जूस में पीती थी, तो अब मैंने ग्रेपफ्रूट जूस स्टार्ट किया हुआ है। वेट लूज़ के लिए भी होता है और वैसे भी वो हेल्दी होता है ना। तो पाकिस्तान में भी ना मैं डेली ग्रेपफ्रूट जूस पीती थी। तो अक्सर लोगों को उसका टेस्ट नहीं पसंद आता होगा, लेकिन मुझे भी नहीं आता था स्टार्ट में, लेकिन फिर मैंने अपनी आदत बना ली थी ना। तो स्टार्ट में तो ये था कि मुझे उसको निगलना पड़ता था, मतलब कि कड़वी दवाई समझ के। तो अब तो खैर मुझे आदत हो गई है उसकी। और ये इसका जो है ना बटन दिया हुआ है और सारा जूस जो है इसका इकट्ठा होगा। और जब हम इसको ऊपर से ओपन करेंगे तो जूस जो है वो हमारे ग्लास में चला जाएगा। तो काफ़ी अच्छा था। अगर आप लोगों में से किसी ने ऑर्डर करना हो तो आप लोग कर सकते हैं शीन से ऑर्डर। आई थिंक ये 10 यूरो समथिंग का था, इतना महंगा भी नहीं था। बहुत सस्ता सा जो है वो मुझे नज़र आ गया था तो मैंने कर दिया था। और इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, मतलब प्लास्टिक वगैरह इसका सही था, अच्छा वाला ही था। और जो भी मैं चीज़ें ऑर्डर करती हूँ आप लोगों को साथ साथ इसलिए भी बता देती हूँ क्योंकि ये ऑनेस्ट रिव्यूज़ होते हैं। और मैंने खुद से ही ऑर्डर की होती हैं चीज़ें, मुझे कोई भी पीआर पैकेज वगैरह इस तरह से नहीं मिलता है, फ्री में चीज़ें नहीं मिलती, खुद ही लेनी पड़ती है। तो ये 2 छोटे वाले थे ऑर्गेनाइज़र और एक बिग वाला था ना, छोटे वाला बाद में जो है ना वो पार्सल में से निकला था। और एक ये मैंने ऑर्डर कर ली थी स्टेनर छोटी वाली, हमारी जो है जो हम पाकिस्तान से लाए थे वो थोड़ी ख़राब हो रही थी। तो ये 1 यूरो समथिंग की थी, तो ये भी मुझे नज़र आई, मैंने कहा लो भाई ये भी ऑर्डर कर लेते हैं। और साथ में मैंने एक ये भी ऑर्डर कर लिया था क्लीनिंग के लिए ना, मैजिक स्पंज सा, ये पैन वगैरह क्लीन करने के लिए ना, पीछे से जैसे गंदे हो जाते हैं पॉट्स, कुकिंग पॉट्स और पैन। तो मैंने जब इसे ट्राई किया तो ये फर्स्ट वाला जो है ना, मैंने इसे तवा क्लीन किया तो वो बड़ा अच्छा सा पीछे से क्लीन हो गया। उसके बाद जो है ना, जब मैंने इसे दूसरे वाले पैन पे ट्राई किया ना, फ्राई पैन पे, लेकिन वो सेम जैसा वर्क इसने नहीं किया। आई थिंक इस पे कोई रेगमार टाइप कुछ लगा हुआ है जो कि एक बार ही यूज़ करने से थोड़ा सा ख़राब हो गया, मतलब कि यूज़ हो के वो बार बार यूज़
वाला नहीं है ये चीज़ ना। कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आपको ये। और एक ये है जो कि मैंने बाथरूम वगैरह के लिए ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किया था कि बाथटब के पास मैंने अपने शैम्पू वगैरह उस तरह के बॉडी वॉश वगैरह रखे होते हैं। तो मीरब जो है ना वो यूज़ करती रहती है, गिराती रहती है, और ये जब प्ले कर रही होती है बाथटब में तो सारी चीज़ें जो है वो मेरी वेस्ट करती है। तो मैंने कहा कुछ जो है ना ऊपर लगाने के लिए ले लेते हैं ताकि इसका हाथ ही ना जाए और मेरी जो है वो चीज़ें बच सके, है ना मज़े की बात। बच्चे जिस घर में हो ना उस तरह उस घर में आपको हर चीज़ के लिए देखना और सोचना पड़ता है ना। अच्छा, इसके बाद बबल्स भी हमने लेके रखे हुए हैं। फिर जब मैं बाद बबल डाल के इसको देती हूँ कहती है कि मामा मेरे तो टॉयज ही हाइड हो जाते हैं, मुझे तो नज़र ही नहीं आते। फिर वो ये डलवाती नहीं है और मेरा जो है ना बॉडी वॉश ये उसमें डाल डाल के बाथ टब में जो है ना उसके साथ प्ले कर रही होती है। मैं कहती हूँ भाई मेरा तो ना बॉडी वॉश आप ख़त्म किया करो। मामा कुछ नहीं होता, मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ। अब बंदा क्या ही कहे। अब मैंने इसका सोल्यूशन यही निकाला है कि मैं इसको ऊपर लगाऊंगी और इसके अंदर ही अपने शैम्पू और सारा बॉडी वॉश वगैरह रखूँगी ताकि इसका हाथ ही ना जाए और ख़त्म भी ना हो इतनी जल्दी चीज़ें। तो आई होप आप लोगों को वीडियो जो है वो अच्छी लग रही होगी और समझ आ रही होगी, क्योंकि मैंने साथ में पिक्चर्स भी अटैच कर दी हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से जो है वो समझ लग जाए। और ये एक फ़ोन कवर था, फ़ोन केस आईफोन 15 प्लस का मैंने ऑर्डर किया था। ये मेरा है, हाँ ये मैंने अपना ही ऑर्डर किया है। तो मेरा ये था ना पहले मैंने 30 यूरो का लिया था जब मैंने मोबाइल लिया था, तो वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था। ओबियसली 30 यूरो में और 2 यूरो में बड़ा फ़र्क होता है। तो ये इसकी क्वालिटी वैसी वाली नहीं थी, लेकिन ठीक है वो बहुत ज़्यादा गंदा और येलोइश सा कलर हो गया था तो मैंने उसे फेंक दिया था। तो मैंने कहा मैं इस तरह का ऑर्डर कर लेती हूँ क्योंकि आजकल इस तरह के ही चल रहे हैं फ़ोन केस वगैरह, और सेलिब्रिटीज़ ने भी इसी तरह के लिए होते हैं। तो मेरे तो हस्बैंड कह रहे थे आप शॉप से ही ले लो। मैंने कहा नहीं भाई मैं तो चीन से ऑर्डर करूँगी ताकि सस्ता पड़े। तो ये हुक्स वगैरह है कुछ जो कि मैंने ऑर्डर किए थे चीज़ें वगैरह हैंग करने के लिए, लेकिन ये है कि इनके साथ ही जो है ना वो ये चीज़ें दी हुई थी पहले से ही ना। जो 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 मैंने चीज़ें ऑर्डर की उनके साथ ही उन्हें अटैच करने के लिए कुछ ना कुछ दिया ही हुआ था। अच्छा, मैंने एक स्क्रीन क्लीनिंग वाइप्स ऑर्डर की थी लैपटॉप वगैरह क्लीन करने के लिए, और दूसरी जो है वो कार की जो ग्लास होता है ना उसका क्लीनिंग के लिए ऑर्डर किया था। जो पहले वाला था वो ग्लास क्लीनिंग का था कार का, और ये जो है ना वो मैंने कुछ हैंड फ्री टाइप कुछ ऑर्डर कर लिया था। एयरबड्स जो होते हैं ना वो बार बार कान से गिर जाते हैं, तो वो सही से फिट नहीं रहते हैं। लाइक मतलब कि मैं इरिटेट होती हूँ ना उससे, बहुत ज़्यादा गिरने लग जाते हैं। तो ये वायर वाले एयरपोर्ट्स से तो मैंने कहा ये ज़्यादा सही रहते हैं, तो मैं ये ऑर्डर करके ट्राई करती हूँ कि ये किस तरह के होते हैं। और ये थे भी आईफोन के लिए, तो फिर मैंने ऑर्डर कर लिया। मतलब कि आईफोन में यूज़ हो सकते हैं, इसका जो है ना यूज़ वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आई थिंक। तो अब यूज़ करूँगी तो फिर बताऊँगी इसको क्वालिटी वगैरह कैसी है, आवाज़ वगैरह सही आती है नहीं आती, वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि अक्सर ही ये ख़राब होती है वायर्स वाली ना, कुछ दिन ही चलती है और उसके बाद बेकार हो जाती है। इतनी बड़ी वीडियो है, मैं तो बोल बोल के ही थक गई। और आप लोग सुन सुन के प्लीज़ मत थकिएगा। और ये स्क्रीन क्लीनिंग वाइप्स जो है इसने ले ली है मीरव ने, और उस पे जो है ना हमला करके कुछ ना कुछ साफ़ करने में जो है वो लगी हुई है, और मुझे आके दिखा रही है मामा ये देखो मैंने इसको क्लीन कर दिया। मैंने कहा वाह जी वाह क्या बात है आपकी तो। अच्छा, मैंने ना ये शी ग्लैम से ऑर्डर किया था, इसका नाम क्या है, हाँ ये टिंट है। टिंट ऑर्डर किया था, मुझे लगा था ये बड़ा साइज़ में होगा, तो इसकी प्राइस भी आई थिंक 3 यूरो समथिंग थे, पता नहीं 4 यूरो का था। तो मुझे लगा साइज़ इसका अच्छा होगा, लेकिन ये तो बहुत ही छोटा सा मिनी सा था, और मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा जब मैंने इसको यूज़ करके देखा।
तो मतलब कि टिंट है ना, ये लिक्विड टिंट है, तो ये ना स्टेन छोड़ता है, मतलब कि जैसे मैंने लगाया ना स्टेन छोड़ता है। अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना है या लिया हुआ है इस तरह के टिंट्स जैसे पाकिस्तान में मिल जाते हैं, तो आप लोग जो है ना उसे फिंगर पे अप्लाई करके फिर फेस पे अप्लाई किया करें। डायरेक्ट एप्लीकेशन जब हम इसकी करते हैं वो चीक पे जो है ना वो स्टेन छोड़ देता है। लाइक जो इसका ब्रश होता है उसका स्टेन जो है ना वो चीक पे रह जाता है ना। तो अगर आप फिंगर्स पे रख के फिंगर्स पे लगा के या ब्यूटी ब्लेंडर पे लगा के आप इसको करेंगे ना तो फिर ये ज़्यादा अच्छे से होगा। जैसे अब मैंने लगाया है ना, अब जब मैं इसे मिक्स करने लगूंगी तो ये स्टेन छोड़ता है चिक्स पे। तो चिक्स पे भी ओवरऑल जहाँ भी अब आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में एक नई और अच्छी सी व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।